Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will study about the topic demographic environment. This topic is part of Unit 2 Socio-Cultural Environment of the subject Business Environment MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. सो सोशल एनवायरनमेंट में वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. सो जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है, जो हमारे कंट्री का पॉपुलेशन है वो किस हिसाब से है, उसका कॉम्पोजिशन किस हिसाब से है. ये जो है हमारे सोशल एनवायरनमेंट का ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. Normally, the absolute size of the population in a country is an important factor determining the size of the domestic market. ये इसलिए important factor है क्योंकि इसी से हमें जो हमारा domestic market है, जिसके लिए हम products and service बनाते हैं, हमारे domestic market का size हमको पता लगता है कि हमारा domestic market, हमने जिसको target किया हुआ है, हम जो market segmentation वगैरह करते हैं, हमने जिस मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट बना रहे हैं उस मार्केट का कॉम्पोजिशन कैसा है, उस मार्केट का साइज कितना है. बट द रियल साइज ऑफ एनी मार्केट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन. सो बट अगर हम एक रियल सेंस में देखें तो उस पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन किस हिसाब से वो ज्यादा मैटर करता है, या इससे कि rather than the number of people in that area. ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि उस जगह का कॉम्पोजिशन जो है वो किस हिसाब से है. सो द एब्सोल्यूट साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो एब्सोल्यूट साइज ऑफ द पॉपुलेशन होता है से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट किस हिसाब का है. सो अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करें, डोमेस्टिक फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें आते हैं, जैसे कि हमारा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, एज कॉम्पोजिशन, जो लोग हैं उनका एज कितना है, वो कौन से जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, उनका एथनिक कॉम्पोजिशन किस हिसाब से है, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो कंट्री है उसमें रूरल और अर्बन इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस हिसाब से है, इनकम लेवल, जो लोगों का इनकम लेवल है वो कितना है, क्योंकि वो नहीं पता होगा तो आप कैसे उनको टारगेट करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई वो लोग जो है कितना अफोर्ड कर पाएंगे, कितना खरीद पाएंगे आपके प्रोडक्ट. एजुकेशन लेवल उनका किस लेवल पे है, फैमिली लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, नेशनैलिटी. ठीक है, सो ये सारे कुछ ना कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स है जो कि ये सारे के सारे रेलेवेंट है बिजनेस के लिए. एक बिजनेस को जो है ये सारा अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है. और ये भी बात याद रखना कि जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट होता है वो हर कंट्री का सेम नहीं होता. ऑब्वियसली बात है, हर कंट्री का जो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट है वो डिफर करता रहेगा. सो योर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट विल डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड ऑल्सो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद इन द सेम कंट्री और रीजन. ठीक है, विद इन द कंट्री ऑल्सो आपको इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे इन योर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट. अब जैसे कि कुछ कंट्रीज हो गया जहां पे जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ का अगर रेट हम बोले, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जहां पे काफी ज्यादा हाई है, जहां पे काफी ज्यादा हाई होगा वहां पे बच्चों का नंबर ज्यादा होगा, है ना. सो देयर विल बी लॉट ऑफ किड्स इन दैट पॉपुलेशन. तो उस एरिया में आप देखोगे तो बेबी प्रोडक्ट्स का डिमांड जो है काफी ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पे बच्चे जो है वो ज्यादा है. तो इस हिसाब से अगर आपको ये पता लग गया, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप टारगेट कर सकते हो उस मार्केट को. ठीक है, इसके अलावा इसी का ऑपोजिट अगर कुछ कंट्री होती है जिनका पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है वो काफी लो रहता है. ठीक है, काफी लो अगर लो रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा रहेगा, मतलब कि उन लोगों का एज वो ज्यादा उम्र तक जो है वो जिंदा रहता है. सो ऐसे केस में क्या होगा, उस एरिया में या फिर उस रीजन में या फिर उस कंट्री में जो एल्डरली पॉपुलेशन जो होगा ना वो काफी ज्यादा होगा. और अगर एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा है मतलब कि वो लोग ऐसे एल्डरली टाइप के प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करेंगे ना. सो
उस क्षेत्र में, उस एरिया में जो एल्डरली लोगों के प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये एज अ बिजनेस फर्म आपको क्या करना है, यू शुड नो योर डेमोग्राफी। आप जिस भी डेमोग्राफी को टारगेट कर रहे हो, जिस भी मार्केट में आप घुसना चाहते हो, आपको करेक्टली पता होना चाहिए कि वो मार्केट की मेरा मार्केट जो है किस हिसाब से है और मेरे मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने एक बार R&D कर लिया, आपको पता लग गया भाई यहाँ पे बच्चे इतने हैं, यहाँ पे बूढ़े लोग इतने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूअस तरीके से, कंटिन्यूअसली यू हैव टू मॉनिटर योर रीजन, क्योंकि कभी भी डेमोग्राफी मतलब ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं कि ये कभी भी चेंज हो सकते हैं ना। एनवायरनमेंट हमारा, जैसे हम बोलते हैं, हमेशा बहुत ज्यादा डायनेमिक है और चेंजेस जो है कभी भी आ सकता है। सो यू नीड टू रीड योर एनवायरनमेंट, यू नीड टू एसेस योर एनवायरनमेंट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, ताकि आप जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, आपके बिजनेस के सामने कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी है तो आप एकदम से उसको जो है ग्रैब कर पाओ। नाउ दिस अप्लाइज टू बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। सो डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अब हम कुछ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को देखेंगे। सो अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है इट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो अगर हम साइज ऑफ द पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पे कुछ कंट्रीज होती हैं जो कि रिच कंट्रीज होती हैं या फिर एडवांस्ड कंट्रीज होती हैं, और कुछ कंट्रीज होती है जो कि पुअर कंट्रीज मानी जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें, वी विल लुक एट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि जिस हिसाब से साइज ऑफ द पॉपुलेशन होगा उतने ही लोग होंगे और वो लोग जो है प्रोडक्ट को डिमांड करेंगे, है ना। सो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा हमारे प्रोडक्ट का डिमांड होगा। सो कुछ कंट्रीज होते हैं जहां पे पुअर कंट्रीज होते हैं, वो पुअर कंट्रीज को हम जो है लोग जनरली मानते हैं कि दीज प्लेसेस आर नॉट अट्रैक्टिव फॉर बिजनेस। क्यों? क्योंकि देखो ये पुअर, ऑलरेडी पुअर है वहां पे लोग, वो लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे अगर हम प्रोडक्ट अपना लेके आए तो इतना ज्यादा सेल नहीं होगा, और वो ऑलरेडी वहां पे पॉपुलेशन भी कम है। सो यहाँ पे जो है हम अट्रैक्टिव बिजनेस को यहाँ पे नहीं मानते। बट कुछ एडवांस्ड कंट्रीज होती हैं जहाँ पे कि जैसे कि पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, सो वैसी कंट्रीज में हम बोलते हैं कि वहाँ का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा क्या है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट है। सो एडवांस कंट्री में जो है काफी ज्यादा हम बोलते हैं कि वो जो है इट इज गुड मार्केट, एंड बिजनेस जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस फोकस करती हैं कि हम जो है वहाँ पे जो है लोगों को टारगेट करें, क्योंकि भाई पुअर कंट्रीज में फोकस करोगे तो कौन तुम्हारा प्रोडक्ट लेगा। अगर हम बर्थ रेट और लॉन्जिविटी की बात करें, सो अगर कुछ कंट्रीज है जहाँ पे जो है बर्थ रेट काफी गिर रहा है, ठीक है, बर्थ रेट काफी गिर रहा है और लोग जो है ज्यादा टाइम तक जो है जिंदा रह रहे हैं, मतलब कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो ऐसे केस में क्या होगा, अगर बर्थ रेट कम हो गया मतलब कि वहां पे जो है वो बच्चों का जो अमाउंट है, बच्चों का जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन बच्चों का जो है वो आपका ऑब्वियसली कम होगा, और जो ओल्डर जनरेशन के लोग होंगे वो आपको ज्यादा सिग्निफिकेंटली दिखेंगे। ठीक है, उस प्रपोर्शन में, उस पॉपुलेशन में आपको प्रोपोर्शन में अगर आप देखो तो यंगर पीपल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू द ओल्डर जनरेशन। सो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होंगे इट विल बी फोकस्ड ऑन, जो भी अवेलेबल होगा इट विल बी फोकस्ड ऑन दोज पीपल, जो एल्डरली पीपल होते हैं उन सब पे फोकस्ड वैसे टाइप के सामान जो है आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें, सो द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इट विल रिलेट टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एज कॉम्पोजिशन, रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, लिटरेसी एंड अदर एक्सपेक्टेशंस एंड डायमेंशन। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आपका ये सारा चीजें जो है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आता है। सो अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, ये जो फर्स्ट वन है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिंपल एक बंदा कितने टाइम तक जीता है ना, और उस एरिया का जो बर्थ रेट है वो किस हिसाब से है। सो द इम्प्लीकेशन ऑफ राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी मे बी एन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन जॉब मार्केट एज पीपल एट रिटायरमेंट एज बीइंग फिट टू वर्क में सीक एक्सटेंशन और फ्रेश एम्प्लॉयमेंट। सो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों का बढ़ गया तो क्या होगा, ज्यादा ओल्डर पॉपुलेशन, ओल्डर जनरेशन जो है वो आपका ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जो आपके 20s में होंगे, जो 30s में होंगे, ऐसे लोग जो है उनका पॉपुलेशन ज्यादा होगा और ये लोग सारे जॉब पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो जॉब मार्केट की अगर हम बात करें, देयर विल बी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन दिस जॉब मार्केट। ठीक है, और जो
लोग होंगे जो रिटायर होने वाले होंगे, वो लोग, कुछ लोग तो एक्सटेंड भी करा सकते हैं। तो कहने का मतलब है पूरा जॉब मार्केट पे जो है वहां पे प्रेशर बना रहेगा। अगर हम एज कॉम्पोजिशन की बात करें कि किसी जगह का एज कॉम्पोजिशन किस हिसाब से है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, वहाँ पे बूढ़े ज़्यादा हैं, वहाँ पे किस हिसाब से लोग हैं, वो भी हम में जो है वो भी हमारे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे वो भी अगेन वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, एक बिजनेस को ये सारा चीज़ जो है वो देखना पड़ेगा। अगर अगेन जेंडर कॉम्पोजिशन की बात करें कि किसी जगह में फीमेल ज़्यादा है, किसी जगह में मेल ज़्यादा है, तो इस हिसाब से जो है मेल फीमेल का जो रेशियो है, जो मेल फीमेल का रेशियो है किसी भी कंट्री में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें, सो द जेंडर पॉपुलेशन, द जेंडर रेशियो इन इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस मे बी अ रिजल्ट ऑफ फीमेल बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट in providing adequate nutrition, access to health and other amenities and possible selective termination of pregnancy. So इन सब के कारण जो है इंडिया में अगर आप देखोगे तो वुमेन मेल फीमेल का जो रेशियो है, जो जेंडर रेशियो हम कहते हैं, इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी हम अगर बात करें तो इंडिया जो है स्टिल जो है प्रीडोमिनेंटली रूरल पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, इवन दो मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिल लिविंग इन अर्बन एरियाज। ठीक है, काफ़ी लोगों ने प्रोग्रेस कर लिया है, जो हमारा इंडिपेंडेंस था उसके बाद भी आज तक, आज के डेट में भी अगर आप देखो काफ़ी लोगों ने जो है अर्बनाइजेशन आ गया है और अर्बन में जो है काफ़ी लोग जो है वो ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं। देखो स्लम वगैरह में रहने का दिक्कत ये है कि जो पुअर लोग होते हैं अगर वो स्लम में रहेंगे वो फिर अनहाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। और ये प्रॉब्लम्स पुअर होने के कारण भी नहीं बढ़ती, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण भी ये दिक्कत आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा ये अर्बनाइजेशन हो गया तो ऐसा दिक्कतें भी आ सकता है। लिटरेसी की अगर हम बात करें, इट इज़ अगेन वन ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वहाँ का लिटरेसी रेट जो है किस हिसाब से है। ठीक है, now according to a World Bank report, developing countries with high literacy rates have tended to grow faster even after allowances are made for differences in income and investment. So World Bank का एक रिपोर्ट था, उसमें ये देखा गया है कि जो कंट्रीज है जहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है वहाँ पे जो है ग्रोथ जो है वो फास्टर जो है फास्टर पेस में आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर ऑल द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक है, सो हम जो है यहाँ पे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का जो है ये सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट टॉपिक चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें जो हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट जिसमें कि हमारा जो कंट्री का पॉपुलेशन का जो मेकअप है, मेकअप यानी कि उसका कॉम्पोजिशन है वो किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये कंपनी के लिए, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो ऑर्गेनाइजेशन को ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी हिसाब से जो है वो टारगेट कर सकता है उन कस्टमर को, है ना, उसी हिसाब से वो लोगों को टारगेट कर सकता है और लोगों के नीड को जान पहचान के ऐसा प्रोडक्ट बना सकता है जो कि उन लोगों के नीड को एकदम सेटिस्फाई करे। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.